तो मैं इनवाइट करना हेलो। चाहूंगा हमारे मेंटोर को जी। बोल रहा था कोई, आइए। हेलो। कौन बोल रहा था? आइए सर, मैं दिव्यांशु जी, दिव्यांशु दिव्यांशु कुमार। कुमार, बोल रहा आइए सर, आइए। आइए सर, आइए, वेलकम सर। मैं मैं बिहार से हूँ हाँ जी, बोलिए सर। और मुझे टीएफटी खरीदना था। ओके। और मेरे पास जो वॉलेट है वो ट्रस्ट वॉलेट है और उस अच्छा पे जी। हमने प्रोसेस आगे बढ़ाया था। वो गूगल के पेज पे चला जाता और वो वहाँ जाके हैंग हो जाती है, वो प्रोसेस हो नहीं पाती है। तो इसके लिए अगर कोई आदमी, मतलब कोई भी लीडर अगर सहयोग कर दे तो हम खरीद लें कुछ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप सौरभ सर प्लीज बताइए सर इनको, अगर ये फिर भी नहीं समझ सर पाते आप तो कहाँ आपसे से बाई करना स्क्रीन चाहते शेयर कर हैं? आप लेंगे। बेसिकली आईएनआर से बाई करना चाह रहे हैं ना, मतलब इंडियन रुपीज से, तभी आप गूगल के पेज तक पहुंचते हैं गूगल पे के थ्रू, ऐसा ही है ना? हाँ हाँ। आप एक काम करिए सर, आपके चिर परिचित में कोई जानने वाला अगर हो तो उससे आप जितने डॉलर का परचेज करना चाहते हैं उतने डॉलर यूएसडीटी डलवा लीजिए अपने में, ठीक है? और उससे फिर आप स्वैप करके बाई करिए। वो प्रोसेस थोड़ी टिपिकल भी है और महंगा भी पड़ता है। जो आप करने जा रहे हैं वो तो जाता है लेकिन महंगा पड़ जाता है काफी। तो मतलब ट्रस्ट वाले में डॉलर डालना पड़ेगा? हाँ हाँ, यूएसडीटी किसी से ले लीजिए, उसको स्वैप करके कर दीजिएगा तो आसानी से हो जाएगा। जो आप करना चाह तो रहे हो फिर उससे भी स्वैप जाएगा कैसे लेकिन वहां करेंगे? से महंगा पड़ता है बहुत। इंडियन रुपी में महंगा पड़ेगा? हाँ हाँ हाँ, इंडियन रुपीज में महंगा पड़ जाता है क्योंकि वो आप, हाँ वो मतलब अच्छा खासा चार्ज लग जाता है उस पर। आप ये मान के चलिएगा डॉलर भी आप इंडियन रुपीज में खरीदते हैं तो 105 106 से कम में नहीं मिलता है। हाँ, ठीक है? तो ऐसे आपको 90 हाँ, 92 93 95 रुपए तक में मिल जाएगा किसी से भी, जो भी रेट जिसके आसपास होगा। आप उससे ले लीजिए तो जितने फिर डॉलर का आपको ट्रस्ट लेना हो, वालेट उससे से ही स्वैप हो कर जाएगा लीजिए। कि दूसरा, ट्रस्ट वालेट से ही हो जाएगा कि दूसरा ऐप हाँ हाँ, नहीं इंस्टॉल ट्रस्ट से भी करना हो पड़ेगा? जाएगा, ट्रस्ट से हो जाएगा। एक बता रहे थे बिटगेट करके कुछ एप्लीकेशन है। हाँ, वो इसलिए बता रहे थे आपको सर, ट्रस्ट वैलेट में क्या होता है कि मैक्सिमम लोगों ने कर रखा था तो स्कैमर जो है कुछ कॉइन बनाकर भेज रहे थे, एक प्रोग्रामिंग बनाकर भेज देते हैं और हम लोग उसमें डॉलर शो होता रहता है। हम लोगों को लगता है कि डॉलर हमारे में आ गए हैं, तो हम डॉलर को जब स्वैप करने जाते हैं तो हमारा ट्रस्ट वैलेट से सारा फंड निकल जाता है। चाहे वो बिटकॉइन, सॉरी, चाहे वो कॉइन हो, चाहे वो टोकन हो, चाहे वो हमारा यूएसडीटी हो। इसलिए हम लोगों ने कहा था कि अगर आप बिटगेट बना के रख लेंगे या बिटगेट पे अपने ट्रस्ट वैलेट को इंपोर्ट कर लेंगे तो यही ट्रस्ट वैलेट आपका वहां पर ओपन रहेगा, सब कुछ इसका वही कुछ रहेगा, लेकिन वहां पर वो जो कॉइन्स हैं फिर वो नहीं आएंगे। हमने बिटगेट को भी इंस्टॉल किया था। हाँ जी। तो और आप बिटगेट तो आप सौरभ आपको सर, जब नए तरीके, आपको जब नए मनदीप तरीके सर, से लेना है ना मनदीप सर सर, तो बात आप करना बिटगेट पे चाहते हैं ले इनसे। लीजिए। बोलिए मनदीप बोलिए सर बोलिए। बात करना चाहते हैं इनसे। मनदीप सर प्लीज, वेलकम सर, स्वागत है आपका। आइए मजीद सर। हाँ, गुड मॉर्निंग जी योगेश भैया, थैंक यू। वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम सर, थैंक यू स्वागत है सौरभ आपका। भैया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंच के ऊपर जितने भी लोग बैठे हैं उन सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं तो ये बेनती करना चाहता हूँ कि सभी दोस्तों को, कि जितने भी यहाँ पर लोग उपस्थित हैं, बैठे हैं, टीएफटी को बाय करने की बात कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, आप बिल्कुल अपने लेवल पे बात कर सकते हो, बाय कर सकते हो। लेकिन अभी हमारा जो फोकस है, देखिए दोस्तों, आप सबके प्यार की, मोहब्बत की, आप सबके जज्बे की, जुनून की बदौलत हम लोगों ने जो है विड्रॉल, उसकी डेट कंपनी से मंगवाई है और कंपनी ने डेट हमें फिक्स दी। तो हम चाहते हैं, हम लोग मनदीप सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। आवाज ब्रेक आपकी हो रही है। आवाज ब्रेक हो रही है सर, आपकी आवाज ब्रेक होकर आ रही है, समझ नहीं लग पा रही आप क्या कहना चाहते हैं सर। मनदीप सर एक बार लीव करके ज्वाइन करें सर प्लीज, मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो। मनदीप सर, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो आप एक बार लीव करें फिर ज्वाइन करें सर प्लीज। शायद मनदीप सर नेटवर्क में नहीं है। आ रहे आइए हैं आ सर, रहे हैं। वेलकम सर, वेलकम अगेन। आ रही है आवाज सर? हेलो। यस सर, क्लियर सर। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। दोस्तों, मैं यह बात आपको फिर दोहराना चाहता हूं सभी लोगों को, कि आप सब लोगों के प्यार की वजह से, आप सब लोगों का जो इकट्ठ है, जो यहाँ पर रश होता है, या यहाँ पर जितने भी लोगों की गैदरिंग होती है, उसकी वजह से कंपनी के पास हमारे मैसेज डेली जाते हैं। कंपनी को पता चलता है कि लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है। तो हम लोगों ने अपनी रिक्वायरमेंट कंपनी के सामने शो करनी है, वो है ब्लॉकचेन।
अब विड्रॉल की डेट तो कंपनी ने हमें दे दी है, लेकिन उसके अंदर भी हमारे आज 15 दिन पड़े हैं, 15 डेज। तो हम लोग सभी चाहते हैं कि कंपनी जल्दी से जल्दी जो ब्लॉकचेन है उसका या तो हमें कोई ना कोई नोटिफिकेशन दे या ब्लॉकचेन को लॉन्च करे। जो भी कर सकता है कंपनी उसको करना पड़ेगा और हमें दबाव बनाना पड़ेगा कंपनी के ऊपर सभी लोगों को। तो यहाँ पर अभी हम लोग 5 या 7 दिन के लिए, मैं चाहता हूँ, ये मेरा खुद का मानना है, मेरी खुद की ओपिनियन है, इसमें किसी कोर कमेटी मेंबर का कोई रोल नहीं है, मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ। मेरा ये ओपिनियन है कि 5-7 दिन 10 दिन हम कम से कम उसकी बात ना करते हुए टीजीएफटी की हम बात करते हैं सिर्फ ब्लॉकचेन की। ये कंपनी जितना जल्दी हो सकता है कि ब्लॉकचेन को लॉन्च करें ताकि हम लोग कुछ जान सकें इन फ्यूचर क्या होने वाला है। तो इसी बात को मैं ये आपके मद्देनजर रखना चाहता था और रात वाली मीटिंग में इसको और भी अच्छे तरीके से आपके बीच में रखेंगे। थैंक यू सो मच जुगेश भैया और सौरभ भैया, आपका धन्यवाद। बीच में से मैंने आपको बात करा काट की बात। थैंक यू, धन्यवाद जी आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी दिवांशु जी, आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया सर? आपकी बात बीच में रह गई थी सर। जी हाँ हाँ हाँ, वो क्या है ना कि हमने install किया तो सर आपकी आवाज ब्रेक होके आ रही है। दिवांशु जी आपकी आवाज ब्रेक होके आ रही है, समझ नहीं लग पा रही। दिवांशु जी शायद लीव कर गए, रिफ्रेश करके आ रहे होंगे। हेलो। चलिए आइए आइए सर आइए। हाँ, हमने बिटगेट को भी इंस्टॉल किया तो वो एक पेज खुला, उसमें उसमें का पासवर्ड डालने के लिए पासवर्ड। हेलो, आवाज आ रही है सर? यस सर, आ हेलो। रही है सर, हाँ आ रही तो है सर आवाज आपकी। हमने पासवर्ड डाला तो मतलब होम पेज खुला, वो मतलब पेज खुला ही नहीं होता, वो पेज खुला ही नहीं। मतलब कैसे सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है अगर सर, कोई आपकी सहयोग आवाज समझ करे नहीं तो लग पा रही। मतलब। सौरभ सर हेलो। आपको आवाज इनकी सही समझ लग रही है सर? मुझे तो नहीं लग रही, नहीं नहीं, कट कट के ही आ रही है। कट कट के आ रही है। दिव्यांशु सर, आप बार मैसेज फिर में टाइप कीजिए। करके बात कर लेते हैं, हम लोग अलग से बात कर लेते हैं, हो जाएगा, परेशान ना होइए, करवा दिया जाएगा। जी सर, थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर। नेक्स्ट हमारे बीच में फैजान राज जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं बट आपकी तरफ से म्यूट हुआ है, आप अपनी तरफ से चेक करिए। एक हमारे बीच में मलेशिया से थे सरबजीत सिंह मलेशिया, आपको भी मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूं बट आप अपनी तरफ से म्यूट करके बैठे हैं सर, अपनी तरफ से ओपन करिए। सरबजीत सिंह मलेशिया। राज सिंह जी स्वागत है आपका, राज सिंह जी। संजीव कुमार जी वेलकम सर, स्वागत है आपका। रहमान शेख जी स्वागत है आपका। धीरेन्द्र सिंह जी वेलकम सर, स्वागत है आपका। घनश्याम यादव जी स्वागत है आपका। नमस्कार योगेश्वर नमस्कार सर, नमस्कार। सर, क्या खुशखबरी मिल रही है फिर 1 दिसंबर को सर? हाँ बिल्कुल मिलेगी सर, हो और सकता है उससे पहले ही मिल जाए। अमूल्य साहब जी को मेरा नमस्कार कहना है सर। नमस्कार मैं बहुत आपका दिनों से हैंड रेस करता हूँ, मेरे को 2-3 महीने हो गए हैंड रेस करता हूँ, लेकिन आज मेरी बारी आपका है सर। नमस्कार मुल्ले सर के पास पहुंच गया है और उनका जवाब मैं आपको अपनी तरफ से दे रहा हूँ। नमस्कार आपको भी। बस बाकी ठीक है सर, चल रहा है जो सही है। अमूल्य सर को नमस्कार, सबको नमस्कार सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। अशोक सम्राट जी लेवल 5 प्लीज वेलकम सर, स्वागत है आपका। अशोक सम्राट। चलिए, तो मैं अब इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में हमारे मेंटोर, हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड, हमारे ग्रेट लीडर, हमारे ग्रेट मेंटोर, हमारे बहुत ही होनहार, बुलंद आवाज में हमें
बड़े प्यार से गाइड करते हैं हमारे रिस्पेक्टेड सिद्ध स्वरूप जैन जी। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। वेलकम सर। वेलकम वेलकम आइए सर, मोस्ट वेलकम वेलकम। सर। जय जैनेन्द्र सर। जय हमारे जिनेन्द्र। अरबपति, हम सबके जय अरबपति जिनेन्द्र सर, जय जिनेन्द्र। श्री सिद्धू स्वरूप जैन जी को दोनों हाथ जोड़कर सादर जय जैनेन्द्र। आप सभी दोनों हाथ जोड़ करके सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जगन्नाथ सर। जय जगन्नाथ, जय जिनेन्द्र बहन रश्मिता जी, जय जिनेन्द्र हमारे सौरभ श्रीवास्तव भाई जी, योगेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने बड़े मंच पर मुझे बोलने का अवसर दिया। संजय यादव जी, मनदीप शर्मा जी, दीप नारायण जी, अमूल्य जी, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। बहुत ही जबरदस्त हमारा सेशन चल रहा है और निरंतर कार्य जो है प्रगति की ओर है। और जिस प्रकार से हम सब इंतजार कर रहे हैं विड्रॉल का, लेकिन वास्तव में मेरी जो इच्छा है वो ये है कि ब्लॉकचेन पहले लॉन्च हो जाना चाहिए। ब्लॉकचेन लॉन्च होने से बहुत सारे फायदे हैं, हम सभी के लिए भी और कंपनी के लिए भी। सभी के लिए फायदे ब्लॉकचेन के ज़्यादा हैं, इसलिए अगर संभव हो तो कोशिश कीजिएगा कि ब्लॉकचेन को आप पहले लेकर के आइएगा। ब्लॉकचेन आने के बाद जो लोगों ने अपनी उम्मीदें लगाई हैं और कंपनी भी जिस स्पीड से मेहनत कर रही है, कार्य कर रही है, और उसका जो उद्देश्य है वो यहाँ से जल्द पूरा हो सकता है। क्योंकि अगर ये ब्लॉकचेन पहले आ जाती है तो जो TFT का प्राइस इंक्रीज होने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। ऐसा लगेगा कि जैसे पलक झपकते सब कुछ हो गया। आज अगर ब्लॉकचेन की ये घोषणा कर दें और कल ये ब्लॉकचेन लॉन्च करें और ग्लोबली मार्केट में इसका रेट जो पंप होगा वो वास्तव में बहुत ऊपर तक इसका रेट जाने की पूरी संभावना है। जिस प्रकार से और पुरानी जो कंपनियां हैं उनके जो रिकॉर्ड्स हैं वो रिकॉर्ड को देखते हुए आज हम सबकी आवश्यकता है कि ब्लॉकचेन जल्दी आ जाए। ब्लॉकचेन आने से हम भी सेफ हैं और आप भी सेफ हैं। सारे सवाल खत्म हो जाएंगे। कंपनी के तरफ से जो भी शिकायतें हम लोग करते हैं कि ये दिक्कत है वो दिक्कत है, सारी खत्म हो जाएंगी। ट्रांजैक्शन भी बहुत स्पीड से होंगे क्योंकि बहुत जबरदस्त इनकी ब्लॉकचेन है। मिनिमम स्पीड जो है 1 सेकंड में 80,000 ट्रांजैक्शन है, मैक्सिमम 1,20,000 ट्रांजैक्शन है। तो वो सारी समस्याएं और जितनी भी दिक्कत है सारी की सारी खत्म होने वाली हैं। और जो उद्देश्य कंपनी लेकर के चल रही है वो उद्देश्य भी यहाँ उनका पूरा होगा। गैस फीस के रूप में हमारा TUFT काम आएगा, तो हर व्यक्ति को TUFT के बारे में अब हमें ज्यादा समझाना नहीं पड़ेगा, इस मंच से बोलना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने बहुत प्रचार कर लिया, बहुत जानकारी दे दी, लोगों को बता दी। जो जानकार हैं उनको तो पहले से पता है, और बची कुची जो भी जानकारी है वो ऑटोमेटिक माउथ रिकमेंडेशन के द्वारा मल्टीप्लाई होती जाएगी और लोगों को जानकारी मिलती जाएगी और लोग इसका लाभ उठाएंगे। कंपनी भी बहुत जल्दी में है, कंपनी अपना पक्ष बिल्कुल क्लियर रखना चाहती है। एक समय था कि 5-5 महीने तक किसी भी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन नहीं था। हम लोग सिर्फ ये वेट करते थे कि कोई नोटिफिकेशन आ जाए, कुछ तो आ जाए, एक इशारा तो मिल जाए। लोग कहते थे भाग गई, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, और उनका टारगेट खत्म हो गया और उन्होंने जो रजिस्ट्रेशन ले रखा था वो केवल अगस्त तक का था। ये जो जितनी भी बातें होती थी, चर्चाएं होती थी, उन चर्चाओं पर लगाम लग गया केवल एक नोटिफिकेशन आने के बाद। एक नोटिफिकेशन आने के बाद अब ये आदमी के दिमाग में कहीं से कोई बात नहीं आती कि नोटिफिकेशन नहीं आ रहा। मैंने भी यहाँ से मंच से जो भी मांग की है, सारी मांगों को उन्होंने हमारी माना है, उन्होंने हमारी सारी मांगों को माना है। हमारी सिर्फ 2 मांग बची हैं, एक हमारी ब्लॉकचेन की, दूसरी विड्रॉल जल्द से जल्द शुरू करने की। और एक नोटिफिकेशन, स्पष्ट नोटिफिकेशन दीजिएगा जिसमें किसी भी प्रकार का घुमावदार बात ना हो। स्पष्ट लिखिएगा कि इस तारीख से
इतना इतना विड्रॉल हम आप सभी को देने जा रहे हैं। एक लेवल वाले को इतना मिलेगा, 2 वाले को इतना मिलेगा, 3 वाले को इतना मिलेगा, 4 वाले को इतना मिलेगा, 5 वाले को इतना मिलेगा, 6 वाले को इतना मिलेगा और स्टार लीडर को इतना मिलेगा। स्पष्ट कर दीजिए, बिल्कुल घुमावदार बात क्यों? हम और आप दोनों पार्टनर हैं, तो ऐसा क्या दिक्कत है, क्या समस्या है कि हम पार्टनर होते हुए भी चाहते हैं कि मुझे पता चले कि मुझे आगे किस प्रकार से पैसा मिलने वाला है? तो वो बिल्कुल स्पष्ट कीजिए। एक एक शब्द ऐसा लिखिए कि एक एक व्यक्ति की क्लियर समझ में आ जाए। आप जिस प्रकार से घुमावदार बात करते हैं, जो कुछ ना कुछ इस प्रकार का आप कर देते हैं उसमें कि वहां पर एक संदेह पैदा हो जाता है, लोग परेशान होते हैं, उनको लगता है कि कंपनी पता नहीं इस प्रकार का खेल हमारे साथ क्यों खेल रही है। जिस प्रकार से आपने एक नोटिफिकेशन दिया, ठीक है, समझने में गलती हुई, जो भी हुआ, लेकिन वो तरीका आपका भी गलत था। जब आपको देना दिसंबर में तो स्पष्ट बोल देते कि हम 1 दिसंबर से विड्रॉल देंगे, लेकिन आप जो भी है हो गया वो हो गया, कोई बात नहीं, जो हो गया उसको जाने दीजिए, उसको अब सुधार तो सकते नहीं है, लेकिन आगे इस प्रकार की कोई गलती आपसे भी ना हो, इस चीज का ध्यान आपको ही रखना पड़ेगा। स्पष्ट बात कीजिए, बिल्कुल स्पष्ट। प्रिंसिपल अमाउंट, अब आपने वहां लिख दिया प्रिंसिपल अमाउंट, अरे सीधा लिख दो ना कि कितना कितना देना है। अब उसके लिए अब एडमिनों को बार बार लोग मैसेज कर रहे हैं, अब वो इंतजार कर रहे हैं वहां से क्या मैसेज का रिप्लाई आ रहा है, वहां भी कुछ ना कुछ घुमावदार बात हो रही है। तो ये घुमावदार बात नहीं, आमने सामने बात होनी चाहिए, स्पष्ट बात होनी चाहिए। तो ये चीज को आप समझिए कि इस प्रकार की अड़चनें पैदा ना करें, लोगों के अंदर एक संदेह पैदा हो जाता है, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, हम उन्हीं चक्कर में घूम रहे हैं। अभी तक स्पष्ट नहीं कर रहे आप बिल्कुल स्पष्ट कीजिए, नोटिफिकेशन में सब कुछ क्लियर कर दीजिए। वेरिफिकेशन का काम कंप्लीट हो गया, अब आपको नहीं चाहिए किसी को भी किसी भी प्रकार से यूआईडी नहीं देनी है, किसी भी प्रकार से किसी को अपना आईडी पासवर्ड कुछ भी किसी एडमिन को शेयर नहीं करना है। ये बात स्पष्ट हो चुकी है, वहां से मैसेज आ चुका है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिए, और बार बार जो एडमिन बने हैं उनको बार बार मैसेज कर करके आप भी परेशान मत कीजिएगा। हमारे इस इंटरनेशनल मंच के द्वारा एक एक स्पष्टीकरण दिया जाता है। हमारे एक से एक टॉप लीडर हमारे पास हैं जो किसी भी भाषा में आपको समझाने में समर्थवान है, कोई भी भाषा हो। पहले वो उसको अच्छे से अध्ययन करते हैं, अध्ययन करने के बाद यहाँ पर स्पष्टीकरण देते हैं, और इस मंच के माध्यम से जो स्पष्टीकरण मिलता है वो पूरे जगत में, पूरे विश्व के अंदर कहीं भी नहीं मिलता। इसलिए पूरे विश्व के अंदर इस इंटरनेशनल मंच की चर्चा है। यहाँ पर जितना भी कार्य हो रहा है, अभी तक जितना भी कार्य हुआ है, पूरा पूरा परोपकार की भावना से, सहयोग की भावना से, निस्वार्थ भावना से यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं ये निरंतर जारी रहेगा, हम इसको बंद नहीं करने वाले। हमने जो एक बीड़ा उठाया है, हमारे मनदीप शर्मा जी ने जो बीड़ा उठाया है, योगेश असीजा जी का जो त्याग है, समर्पण है, 1 सेकंड भी देर हो नहीं सकती मीटिंग स्टार्ट होने के अंदर, आप समझ लीजिए। और जब तक मीटिंग चलती है, चाहे वो 2 घंटे चले, 3 घंटे चले, 4 घंटे चले, 5 घंटे चले, आपकी उपस्थिति अनिवार्य रहती है। उपस्थिति छोड़ दीजिए, पूरे ग्रुप को एक एक तरीके से रिसर्च करते हैं, देखते हैं कौन कहाँ क्या कर रहा है, कौन सा व्यक्ति अराजक तत्व है, कहाँ हमें उसको निकालना है, कहाँ उसको हटाना है, कब किस व्यक्ति को कहां पर बुलाना है, कब किस व्यक्ति से क्या बात करनी है। क्या समझते हैं आप? कर सकते हैं? साहब नहीं कर सकते, अच्छे अच्छे लोग नहीं कर सकते। इसलिए योगेश असीजा जी, आपका बहुत योगदान है इस मंच के लिए। आदरणीय अमूल्या जी का जितना योगदान है उससे कम आपका योगदान नहीं है, आपका योगदान भी उतना ही बराबर है। बल्कि अगर मेरी दृष्टि से देखा जाए तो मैं आदरणीय अमूल्या जी से भी ज्यादा योगदान आपका मानता हूं।
क्योंकि इतनी सेवा, और वो भी कब देना, जब जब इस कंपनी के द्वारा एक पैसे का भी आपको विड्रॉल नहीं मिला। एक व्यक्ति को लाखों हजारों करोड़ों रुपए मिलने के बाद शकल छुपाता फिर रहा है, उसने पूरी टीम को छोड़ दिया, अनाथ कर दिया, फोन पे बात करना वो स्वीकार नहीं करता, ब्लॉक करके रख दिया। और दूसरी तरह आपकी जो त्याग, जो भावना है, जो समर्पण भावना है, पूरे विश्व के अंदर एक मिसाल है। आपका भी नाम जो है स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके माता पिता को, जो आपको इतने अच्छे संस्कार दिए कि जो ऐसे समय में कि खुद भी पैसे की आवश्यकता है, खुद बीमार है, बच्चा भी बीमार है, उसके बावजूद कंटिन्यू यहाँ पर टाइम देना, ये बहुत बड़ी सेवा है। ये कोई छोटी मोटी सेवा नहीं है। अब लोग कहते हैं कि इससे हटके बात कीजिए, इससे हटके बात हम कैसे करें, ये भी इसी में शामिल है। हम लोग यही चीज तो भूल जाते हैं, हम केवल अपने मतलब के लिए लोगों को यूज करना चाहते हैं। जिस व्यक्ति ने हमारे लिए क्या योगदान दिया, हम उसके लिए क्या दो शब्द भी नहीं बोल सकते? बोलना चाहिए। कल हमारे एक भाई साहब आए थे, बोले थे कि सबका नाम नहीं लेना चाहिए, नाम लेने में समय व्यर्थ होता है। अरे कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। यदि आप सम्मान से किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं, उसके अंदर जो एनर्जी आती है, जो सम्मान मिलता है, उससे वो आगे और भी ज्यादा सेवा देने की उसकी भावना बनती है। भावना ही नहीं बनती, वो आगे सेवा देता है, सेवा प्रदान करता है। मेरे पास इसके पूरे रिकॉर्ड है, अनुभव है हमारे पास जिंदगी का। आप किसी को सोने में तोल दीजिए और आप प्यार से सम्मान दीजिए। आपने जिसको प्यार से सम्मान दिया है, इज्जत दिया है, दिल से दिया है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमें इन सब चीजों को समझना है। कंपनी अपना कार्य कर रही है, हम अपना कार्य कर रहे हैं, और आगे भी इसी प्रकार से हम निरंतर अपने कार्य को जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे द्वारा बोला हुआ कोई भी शब्द किसी को भी गलत लगा है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और मैं कंपनी से निवेदन करता हूँ, बार बार निवेदन करता हूँ कि जो भी कुछ करें स्पष्टीकरण करें, नोटिफिकेशन में एक एक शब्द क्लियर लिखें, जिससे कि किसी भी प्रकार की अड़चन ना हो, लोग गुमराह ना हो, ऐसा कोई कार्य ना हो कि आपके गलत नोटिफिकेशन के कारण जिसमें वो समझ ना पाए, उसका लाभ कोई चालाक व्यक्ति या 420 व्यक्ति या चोर उसका फायदा उठा ले, उसको गुमराह कर दे, उसको समझ ना आए, उसको लगे वो दूसरे आदमी के पास जाएगा, वो बोलेगा कि क्या होता है वेरिफिकेशन, मैं तो जानता नहीं, और वो उसका फायदा उठा करके आईडी पासवर्ड ले लेगा और बोलेगा देखो यहाँ पर लिखा हुआ था। वो ऐसा कार्य आप मत लीजिए, क्योंकि आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं और ये पूरी दुनिया जानती है कि दुनिया इतनी अच्छी है नहीं जितनी लगती है। यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं हमारे ही बीच में बैठे हुए हैं, जो अपने लोगों का हित नहीं चाहते हैं, हित का ड्रामा कर करके अहित भी करते हैं, ऐसे भी हैं कुछ लोग। तो हमें इन सब चीजों से सावधान रहना है, बचाना है। आपकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है। किसी भी एक व्यक्ति को गुमराह नहीं होने देना है। कंपनी का कार्य बहुत अच्छा है, निरंतर अच्छा रहेगा, हम सब ऐसा ही आशा करते हैं। लेकिन आप भी स्पष्टीकरण ऐसा दीजिएगा जिसमें कोई भी व्यक्ति कहीं से गुमराह ना हो। बार बार आपके एडमिनों को हमें उस चीज के लिए परेशान ना करना पड़े, उनको बार बार मैसेज ना करना पड़े। एक नोटिफिकेशन में सब कुछ स्पष्ट कर दीजिए। जो देना है वो देना है, और जो नहीं देना है वो नहीं देना है। जो देना है वो आपको देना है, किस हिसाब से देना है, तो वो सारी चीजें बिल्कुल क्लियर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सागर जयचंद। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हमें प्यार से, हमें डांट कर, हमें फटकार कर समझाते हैं, वैसे ही हमारे जैन साहब वैसे ही हमें गाइड करते हैं, हमें वैसे ही समझाते हैं। इसीलिए समझाते हैं कि हम सभी एक फैमिली है, ट्रेजर फैमिली, और सभी हम परिवार हैं। थैंक यू। रविंदर द्विवेदी जी, आपका बार बार मुझे मैसेज आ रहा है, प्लीज आप यहाँ अपना क्वेश्चन रखें सर। रविंदर द्विवेदी जी, आपको अनम्यूट किया गया। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत वेलकम धन्यवाद सर, योगेश सर। वेलकम। आइए सर, आइए, वेलकम धन्यवाद सर। योगेश सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने बोलने का हमको मौका दिया। सभी लोग को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा।
और आज हमें बोलने का सौभाग्य मिला है। और अभी हमारे श्री स्वरूप जैन सर बोल रहे थे, हकीकत बात है कि हम लोग कहीं ना कहीं दुनिया का किसी भी फील्ड में सर, चाहे स्टेज जितना भी बड़ा सज के तैयार हो जाए, लेकिन उस प्रोग्राम में एक अच्छे होस्टर का रोल अहम होता है। और जिन्होंने आज याद दिलाया हमारा सिद्ध स्वरूप जैन सर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आज इस पैनल को, हकीकत बात है कि सही मायने में देखा जाए तो योगेश सर का बहुत बड़ा रोल है। चाहे प्रोग्राम जैसा भी हो, उसमें जो भी लोग बोल के चले जाते हैं, लेकिन अच्छा होस्टर ही प्रोग्राम को सफल बना पाते हैं। तो सर योगेश सर, आपका बहुत ही बहुत धन्यवाद, जो आप इस पैनल को सजा करके एक दूसरे को इस पैनल पर आप बुलाते भी हैं, ये अनुभव आपके अंदर है, और सभी लोगों को पुनियात समय बोलने का आपने मौका देते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। पैनल पर बने हुए तमाम लीडरों को मैं सुबह का सुप्रभात बोलना चाहता हूं। मैं मिथिलेश कुमार समस्तीपुर बिहार से हूं, और इस सिस्टम के अंदर में मैं आप लोग के बीच में सर 2 महीना से मैं लगातार सुबह शाम इस पैनल पर रहता हूं। कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए हमें भी लगा था कि शायद जो सपना लेकर के लोग यहाँ ट्रेजर में आए थे, शायद सपना अधूरा रह गया। इसका रीजन था कि हमारे जो गाइडर थे, हमारे जो अपलाइन सीरीज में जो लीडर थे, उन लोगों ने तमाम तरह की कंपनी को प्रमोट करना चालू कर दिए और अपने टीम को मिसगाइड करना चालू कर दिए, जिसके परिणाम स्वरूप आज बहुत लीडर आज भी भटक रहे हैं, आज भी घूम रहे हैं। लेकिन उस मझधार में हमें यहाँ का लिंक मिला, इस मीटिंग का लिंक मिला, और जब से मैं इस मीटिंग में रहता हूँ, आता हूँ, लगातार अपने टीम के साथ रहता भी हूँ। और आज हम लोग के बीच में ट्रेजर एनएफटी का जो सपना था, उसके अंदर में बहुत कुछ करने का जो सपना था, हमारे सिद्ध स्वरूप सर कहते हैं के बीच में आ चुकी है। बस थोड़ी सी हम लोग को पेशेंस रखना है। बस थोड़ी ही पलों के बाद हम लोग के बीच में विड्रॉ भी आएंगे। टीएफटी की जो बातें चल रही है, आने वाला समय में एक अच्छी क्वाइन के रूप में भी उभर के आएंगे। बस हम लोगों को सिस्टम के साथ बने रहना है, अपने टीम के साथ बने रहना है। ऐसा नहीं है कि विड्रॉल स्टार्ट होगा तो लोग केवल विड्रॉल ही लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। यदि एमएलएम का काम यदि यहाँ स्टार्टअप होती है तो सभी लोग जो 2 लेवल पे हैं वो 3 लेवल भी क्वालिफाई करेंगे, 4 भी करेंगे, 5 भी करेंगे, 6 भी करेंगे। यानी कि यहाँ पे एक अच्छा खासा व्यापार भी होगा, ये हमें दिख रहा है। बस आप लोग का आशीर्वाद है कि मैं भी सर आप लोग के बीच में हमेशा पॉजिटिव वे में शुरू से रहा हूँ, और आगे भी हम लोग बड़ा कुछ करने की तैयारी है। धन्यवाद देंगे स्टीफन अलेक्जेंडर सर को, जिन्होंने विपरीत समय में भी लोगों को एक अच्छा मैसेज दिए हैं नोटिफिकेशन के माध्यम से, और लगातार जो समस्याएं आती है उसके लिए उन्होंने एक टीम का गठन किया है, और समय पे जिस चीज की डिमांड होती है उस चीज की भरपूर यहाँ पे प्रयास करके उनको सॉल्व करने का भी प्रयास किया जाता है। तो बहुत बहुत आभार हमारे योगेश सर, आपको बारंबार मैं धन्यवाद दूंगा सर कि आप सर इस पैनल पे एक अच्छे वक्ता के रूप में, अच्छे होस्टर के रूप में आप पैनल को बना के रखे हुए हैं। तो बहुत बहुत आभार सर आपका। समय की भी कमी होती है, बहुत लोगों को बोलना होता है। बस इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम दूंगा। बैक टू होस्ट हमारे योगेश असीजा सर, आपका स्वागत है सर। आप आइए और कंटिन्यू करिए। मोस्ट वेलकम सर आपका, आइए सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। मिस्टर सैयन जी, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो प्लीज वेलकम सर, स्वागत है आपका अगेन। मिस्टर सैयन जी।
मिस्टर सयान जी, स्वागत है आपका। आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया सर, प्लीज अपनी तरफ से अपना माइक ओपन करें। आइए सर, वेलकम सर, स्वागत है आपका। हेलो सर, मुझे क्वेश्चन करना था। करिए सर, मैं करिए कोलकाता से हूँ। जी। मेरा 4 महीने पहले फोन गुम हो गया था, तो मैं ट्रांसफर ये ओके। सब खो गया था, ठीक है। तो मैं जो 3,000 जो यूएफपी टोकन क्लेम किया था, तो वो तो विड्रॉल शो कर रहा है अभी, मगर मेरा ट्रांसफर वालेट था वो गुम हो गया था। उस पे सब पासवर्ड सब कुछ था, वहाँ पे की लॉक सब कुछ था, वो तो गुम हो गया। मगर क्या करें अब? तो जब अब आएगा तो क्या हम जो वॉलेट लिंक हो उसको चेंज कर सकते हैं? कर सकते हैं सर, कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप अपना नया वॉलेट क्रिएट करिए और उसके जो वॉलेट एड्रेस हैं वो अटैच करेंगे, ओटीपी लगाएंगे तो अगेन आपका नया वॉलेट उसमें अटैच हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। गुरमीत कोचर जी, प्लीज वेलकम सर, स्वागत है आपका। योगेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मंच सत पे श्री अकाल सर। जितने भी हमारे, सत श्री अकाल सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। सर जी, मैं 2-3 बातें करनी है। सबसे पहले तो मैं परमात्मा से अरदास करना चाहता हूँ। अपनी गुरु है हमारे गुरु गोविंद सिंह जी, उनका इस शब्द की 2 लाइनों से मैं ये कहना चाहता हूँ, आप भी समझने की कोशिश करना। उनके शब्द बोल रहा हूँ, 2 लाइनें हैं सिर्फ। वो है जी, शब्द है कंटिन्यू कि करें सर, कंटिन्यू। देश शिवा बर मोहि है, शुभ कर्म ते कब हो न डरो। उसका मतलब ये है, वो परमात्मा से मांग रहे हैं, वो शिव को परमात्मा कह रहे हैं। दे शिवा, बर, बर का मतलब ताकत, मोहे मेरे को दे, मेरे को ये परमात्मा ये शक्ति दे कि शुभ कर्मन, जो भी शुभ कर्मन मैं करने जा रहा हूं, जब मैं कर रहा हूं, जो मेरे को करने चाहिए, उससे मैं कभी भी पीछे ना हटूं। शब्द और भी है, मगर ये 2 लाइनें अरदास के तौर पर हम सब ये जो आप जो मेंटर लोग कर रहे हो ना, उसको सब परमात्मा शक्ति दे कि जो शुभ कर्मन वो कर रहे हैं वो करते रहें। ठीक है। नंबर 2 पे, मतलब कहने का, वैसे तो मैं टेक्निकली बहुत ज्यादा जानता नहीं, पर जितनी भी इस मंच पे मैंने सीखा है क्रिप्टो के बारे में, थोड़ा बहुत समझ आ गया है। तो मैं तो ये समझ पा रहा हूँ कि हमें विड्रॉल बाद में मिले, हमारी पहले ब्लॉकचेन आए, वो ज्यादा हमें इम्पोर्टेंस है, होनी चाहिए। ठीक है। नंबर 3 पे, मेरे बच्चे मेरे अंडर लगे थे, मतलब अंडरलाइन थे। तो वो थोड़ा मार्च के बाद ना वो हो गए, नेगेटिव हो गए। अब उनके अकाउंट में थोड़े थोड़े यूएसडीटी खड़े हैं, तो वो कहते हैं हमने आगे काम नहीं करना, पहले अपना विड्रॉल ले लो, फिर हम देखेंगे क्या करना है। तो जो अब उन्होंने वो कंपनी ने वो स्टेक में लगाए हुए हैं, उनके जो भी 200 उनके अकाउंट में खड़े हैं यूएसडीटी, तो वो आगे कुछ कर नहीं रहे। ठीक है ना, तो मेरे को भी कुछ करने नहीं दे रहे। तो मतलब वो कैसे निकलेंगे, थोड़ा सा ये मेरे को क्लियर कर देना। बिल्कुल सर, कंपनी खुद आपको धक्का लगा लगा के काम करवाएगी। जैसे है, हम कहीं जॉब करते हैं तो हमें काम मिलता रहता है, हम करते जाते हैं, काम मिलता जाता है, हम करते जाते हैं। वैसे ही कंपनी हमें इतना काम देगी, इतना काम देगी, आने वाले समय में हम खुद भाग भाग के काम करेंगे। यार इतनी कमाई आ रही है तो हमें काम करना पड़ेगा, तो बिल्कुल नहीं, हम खुश तो होकर करेंगे काम सर, करेंगे बच्चे भी सभी। कर रहे हाँ हैं। सभी, बिल्कुल बच्चे भी खुश होकर काम करेंगे आने वाले समय में। इतना बड़ा प्रोजेक्ट बन चुका है सर। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया सर सबका, मेरे थैंक यू को सर, टाइम थैंक यू। देने का आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर आपका, थैंक यू। बिक्कर थैंक यू सिंह जी सो मच। मुक्तसर से प्लीज वेलकम सर, स्वागत है आपका। बिक्कर सिंह जी मुक्तसर से। अखिलेश कुमार चंडीगढ़ से प्लीज वेलकम सर, स्वागत है आपका। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार जी, आइए सर, वेलकम सर। हाँ सर, ऐसे तो कोई क्वेश्चन नहीं है, बस काम करने की इच्छा जता रहे हैं कि आगे कैसे काम करना है, इनके ऊपर भी कुछ चर्चा किया जाए सर। बिल्कुल सर, सबसे अभी यही हमें ये सबसे जी सबसे यही जय जितने भी बड़े लीडर हैं उनसे यही आग्रह है कि काम करने के बारे में भी थोड़ा नॉलेज दिया जाए कि आने वैसे तो वाले हमें टाइम में हम कंपनी लोग ने, कैसे काम मैं बता करेंगे। रहा हूँ, कंपनी ने हमें काम सौंप दिया है। हमारे जो डाउनलाइंस हैं, जो हमारे ट्रेजर फैमिली मेंबर हैं, उनका किसी का
पासवर्ड फॉरगेट करवाना है, किसी का वॉलेट एड्रेस लगवाना है, किसी का गूगल बाउंड करवाना है, उनको टेलीग्राम ऑफिशियल 8 9 10 में ज्वाइन करवाना है। ये काम हमें एक बार दे दिया है, स्टार्टिंग कर दी है काम की। बाकी आने वाले समय में हमें और नोटिफिकेशन मिलेंगे जिसके तहत हम काम करते जाएंगे आगे आगे। थैंक यू सर। ओके सर, ओके योगेश सर। सर, यस मैंने सर। देखा जहां तक मुझे कंफ्यूजन हो रही है, जो 13 नवंबर का नोटिफिकेशन पड़ा है, हाँ तो जी। कल अपनी मीटिंग में क्या इसकी चर्चा हुई थी सर? किस चीज की? 13 नवंबर का एक नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है। नहीं, नोटिफिकेशन 2 है 13 नवंबर के। नहीं, 11 का एक था, उसके बाद 13 में तो कल ही एक ही दिख रहा है मेरे को। दोनों दोनों 13 की है सर, आप देखिए ध्यान से देखिए, 13 की है दोनों। तो क्या कल अपनी मीटिंग में इसकी चर्चा हो पाई थी सर? आ, थोड़ी बहुत हो पाई थी। आप अगेन कर दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप एक्सप्लेन कर दें एक बार। अच्छा, कोई नहीं, कोई नहीं, आप कंटिन्यू करिए। मैंने पढ़ा उसको, तो वही उन्होंने हाँ शायद आप। अभी तो जो उन्होंने पूरा जो भी आप बता रहे थे वो पूरा रिजॉल्व कर दिया, कह रहे मतलब कोई प्रॉब्लम अब नहीं रह गई है। सब लोग हाँ अपना जी, हाँ सारा जी, काम वेरिफिकेशन से रिलेटेड सारा काम कर सकते हैं, चाहे कर सकते ऑथेंटिकेटर हैं। वाला हो, चाहे मेल आईडी का हो, चाहे जो भी हो, ये कह रहे हैं यस वो तो। यस 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 सर, यस सर। आप एक बार रीड कर लीजिए, आप एक बार अगेन एक्सप्लेन कर दीजिएगा हाँ हाँ, अभी। आप कंटिन्यू करिए, अच्छा, कंटिन्यू एक करिए। नहीं हाँ। 2 है, वो ध्यान से देखिएगा आप, दोनों 13 तारीख के हैं, दोनों चेंज किए हुए हैं उसमें। जी, नेक्स्ट हमारे बीच में अखिलेश जी तो हो गए। ओके, सॉरी। स्वामी जी, स्वागत आपका। स्वामी जी, वेलकम सर। चलिए, कहीं बिजी होंगे तो मैं अब इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में हमारे नेक्स्ट मेंटोर को। हमने रात को भी उनको इनवाइट किया था, शायद कहीं वो बिजी थे या हो सकता है वो सो गए हों। तो हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड, हमारे ग्रेट लीडर, ग्रेट मेंटोर, हिमाचल से सरदार लखविंदर सिंह जी, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू योगेश जी, थैंक यू वेरी वेलकम मच। सर, वेलकम। वेलकम वेलकम। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहे वाहेगुरु जी की फतेह। सर, आवाज क्लियर है मेरी? यस सर, क्लियर है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। जैसे आपने बोला सर, कल प्रणाम सर, प्रणाम, गुड मॉर्निंग सर, प्रणाम जी। तो सबसे पहले इस मंच पे मेरे जितने भी मेरे गुरुजन, मेरे बड़े भाई इस मंच का संचालन कर रहे हैं, उनको मेरा सादर प्रणाम है। और मैं भाई गुरु जी के आगे अरदास भी करूंगा कि इसी तरीके से सभी की सोच अच्छी बनती जाए आगे आगे। और योगेश सर ने अभी बोला कि बिल्कुल सही है सर, अभी शेड्यूल मैंने मैसेज में भी मेरी सर को डाला था कि बहुत बिजी हो चुका है मेरा। तो मैं सदा इस मंच के साथ हूँ और पूरी कोशिश में हूँ कि जो जो कंपनी अभी हमें आगे आगे नोटिफिकेशन के माध्यम से कार्य सौंपेगी, उसके ऊपर हम खरा उतरने के लिए पूरा योगदान देंगे। अभी भी मेरी चैटिंग चल रही थी मीटिंग सुनते सुनते, तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि कम्युनिटी को जिस पर्पज से हम इस मंच में आए थे और इस मंच का सभी की सहमति से, सभी की सलाह से आगमन हुआ था। बहुत से मंच बने, बहुत से मंच चले, बहुत से मंच बीच में कुछ और करने लगे। ये पहला एक मेरा ऐसा मंच है जो मेरा फेवरेट और सदा फेवरेट रहेगा, क्योंकि जहाँ पे अमूल्य सर जैसे, योगेश भाई साहब जैसे, सौरभ जी जैसे, मनदीप शर्मा जी और जैन साहब जैसे, किन किन के नाम लूं मैं, समीर भाई दोनों मेरे, तो जिनका मैं नाम नहीं भी ले पाऊंगा, तो मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि ये जो भाई हैं, मैं सदा इन लोगों के साथ हूँ। मेरे को कई बार मैसेज करते हैं लोग कि सर आप नहीं आए, आप क्यों, क्या हुआ, ये हुआ, वो हुआ, आप क्यों नहीं आ रहे? तो दोस्तों, मैं कई बार ये फील करता हूँ कि हम जितना भी अच्छा करने की कोशिश करें, फिर भी कोई ना कोई त्रुटि रह जाती है। तो मैंने ये ठाना है कि हमने वही करना है जो हमने करना है। तो लोगों के क्वेश्चन थे कि हमें मौका नहीं दे रहे हैं, तो योगेश भाई साहब ने इस मंच को दोबारा से क्रिएट करके लिंक को मंच बनाया। अभी मैक्सिमम वो लोगों की कॉलिंग ले रहे हैं, तो खुशी होनी चाहिए हमें। अगर हमारे 15-16 लोगों में से कोई भी नहीं बोल पा रहा है, तो आप लोगों को ज्यादा खुशी होनी चाहिए। बल्कि ये शक नहीं होना चाहिए कि आप वहां पे नहीं जा रहे हैं, वहां पे क्यों नहीं बोल पा रहे हैं। तो जब इतने अच्छे अच्छे लीडर जहाँ पे हैं, जहाँ पे मूल्य सर जैसे गुरु हैं, जहाँ पे सौरभ सर जैसे, विपिन जी जैसे भाई हैं, मनदीप शर्मा जी जैसे दोस्त हैं, तो संजीव जी हैं, यहाँ पे बहुत लीडर हैं यहाँ पे। और मेरा ये मानना है, जो मेरा व्यक्तिगत मानना है
एक मंच सफिशिएंट नहीं रहेगा आने वाले समय के लिए। एक मंच से हम एक मैसेज, अमूल्य सर जैसे गुरु जो हैं वो मैसेज पहुंचा सकते हैं, पर एक मंच से सभी को नहीं सुना जा सकता। एक मंच से सभी की ख्वाहिशों को पूरा नहीं किया जा सकता। जैसे हमारे दीपनारायण सर भाई साहब, हमारे राजनारायण भाई साहब, हमारे सुंदरलाल सर, हमारी रचना बहन, तेजेंद्र जी, ऐसे मंच जो चल रहे हैं, मैं इनको बहुत ज्यादा सैल्यूट करता हूँ इस मंच के माध्यम से, क्योंकि आने वाले समय में अगर हमने अपनी व्यक्तिगत बात को रखना है, अभी मेरी चैटिंग चल रही थी हरियाणा में, तो मेरे से पूछ रहे थे सर कि क्या कंपनी क्या करने जा रही है, तो मैं चैटिंग के माध्यम से बता रहा था कि मूल्य सर डेली हमें इतना अच्छा नॉलेज दे रहे हैं, तो आप क्या मीटिंग को अटेंड नहीं करते? तो उन्होंने बोला सर मीटिंग को तो अटेंड करते हैं, तो केवल पर्सनल बातें करके मैं पूछना चाहता हूँ। तो मतलब मैं कहना ये चाहता हूँ दोस्तों, मेरा शुरू से एक एम रहा है, शुरू से कुछ लोग मेरे से पूछते थे कि एक मंच जरूरी है, मेरा बिल्कुल सही है। मार्गदर्शन के लिए, सही राय के लिए एक मंच का होना बहुत जरूरी है। एक मंच के बाद 2, 4, 8, 16, 32, 64, 28, 255 जैसे जीपी सीरीज में हम नेटवर्किंग करते हैं, इस तरीके से मंच का आगमन होना चाहिए। उसका कारण है, उसका लॉजिक है, क्योंकि एक मंच से हम अमूल्य सर जैसे गुरुओं को सुन के हमने उसको फ्लोट भी करना है। जितने मंच बने हैं, जितने मंच बन रहे हैं, उनका एप्रिसिएशन कीजिए। वहां पे जो नेगेटिव भी बोलेंगे, पॉजिटिव भी लोग बोलेंगे, तो उनको जहां वहां पे जाके समझाइए। तो मेरे को सुबह एक मेरे भाई साहब आईपी सिंह जी, इतना अच्छा उन्होंने आज बातचीत की, मैं सुन रहा था आज दीप सर के मंच पे, तो आज इतना दिल खुश हुआ ना कि अमूल्य सर जो हमें सिखा रहे हैं, जो हमारे अंदर ज्ञान है, अगर वो ज्ञान वाकई ही सही है, तो पहली बात क्या है, आप लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना है कि हम जहां खड़े हैं वो पिक्चर बिल्कुल सही है, वो चीज बिल्कुल हम सही दिखा रहे हैं। हम दूसरे को सही तो तभी दिखा पाएंगे ना जब हम खुद यकीन कर पाएंगे कि जो हम कर रहे हैं वो राइट है। अगर वो राइट है तो किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, फिर वो हर मंच पे बात बतानी है। जो मंच चाहे वो नेगेटिव वे में बात कर रहा है, चाहे वो किसी, अच्छा देखिए, नेगेटिव वे से परेशान होने की बात नहीं है। नेगेटिव लोग बात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? अच्छे लोगों का अनुसरण, अच्छे लोगों का आंकलन, अच्छे लोगों की जो कला है वो तभी निखर के सामने आएगी जब बुरे लोग होंगे। बुरे लोग का मतलब ये नहीं कि हम कोई लड़ाई कर रहे हैं, बुरे लोगों का मतलब है कि हम जो अच्छी चीज बता रहे हैं उनका, उनको सुनने के बाद उनको अलग तरीके से देखा जा रहा है, उनका नजरिया देखने का अलग है अभी, चाहे वो ईगो की वजह से हो, चाहे वो अपने नॉलेज उनके कम होने की वजह से हो सकता है हम भी कहीं गलत हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? तो ये पब्लिक देखेगी, इस मंच की पब्लिक देखेगी, छोटे छोटे मंच जो बैठे हैं उनकी पब्लिक देखेगी कि लखविंदर ने जो बोला वो सही बोला या गलत बोला। क्योंकि देखिए, जब से भी आप मेरे को सुनते आ रहे हैं, मैं एक ही चीज बोलता आया हूं, ये जो पब्लिक है ना वो बहुत समझदार है, सब कुछ जानती है। उनको अभी पहले वाला समय नहीं रहा कि एक बंदे ने आगू ने बता दी तो वही करना है। अभी मैं जो बोल रहा हूं वो अच्छा है, जो बुरा वो पब्लिक देख लेगी। तो मेरा जो मानना है, इस मंच से सीखिए, बहुत अनंत दुनिया है ये, जैसे वाणी में लिखा अनंत, लाखों करोड़ों आकाश धरती पताल। तो इसी तरीके से अभी तो हम शुरुआत में, अभी मेरे भाई साहब ने एक चीज बोली कि हमें बताया जाए कि क्या करना है। सर आप बहुत समझदार है, आप लोग हमारे से ज्यादा समझदार है, आप खुद भी रिसर्च कीजिए कि अभी जो कंपनी हमें दे रही है, नोटिफिकेशन दे रही है, आप खुद स्टडी करिए। जब तक आप सीखते ही रहेंगे ना, मैं शुरू से बोलता आया हूं, सीखते रहेंगे, सीखते रहेंगे, सीखते रहेंगे, कोई फायदा नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है। अमूल्य सर से सीख के अपने दिमाग से कैलकुलेशन कीजिए, ये मंथन कीजिए कि अमूल्य सर ने जो बोला है वो सही बोला है या गलत बोला है। अगर आपको लगा कि वो सही बोल रहे हैं तो फिर पीछे, आगे पीछे नहीं देखना कुछ भी, फिर वो चीज आईपी सर की तरह रखनी है, फिर वो दीपनारायण सर की तरह रखनी है कि हम सही है तो सही है। लोग हमेशा, मेरी एक चीज रही है, मेरी कोटेशन रही है, कहते हैं पीपल डू नॉट फॉलो द पीपल, पीपल फॉलो द लीडर। लोग लोगों को पसंद नहीं करते, लोग लीडर्स को पसंद करते हैं, लीड करने वाले बंदे को पसंद करते हैं, हर एक पब्लिक का बंदा। आप अगर सही है तो फिर सही है। अभी पंजाब में एक चीज चली, आपको पता होगा यूनिवर्सिटी के बारे में, तो सही है तो सही है,
सरकार भी इसको गलत नहीं कर सकती। सही है तो सही है, गलत है तो फिर गलत है। जब हमें और आप लोगों को पता है कि हम सही हैं, अपना पैसा लगाया है, हमारी पब्लिक, हमारी टीम पैनिक में है, हमने उनको निकालना है। रास्ता वो चाहे दुख भरा है या सुख भरा है, मेरे को नहीं पता। मेरे को इतना पता है कि कंपनी हमारे बीच में है, हमें इतना पता कि हमने जीतना है, हमें इतना पता है कि कंपनी बहुत बड़े लेवल पे आने वाले समय में काम करने जा रही है। अगर पता है तो इसी एनर्जी से, इसी स्ट्रेटजी से, इसी दम से, इसी एक्साइटमेंट के साथ वो चीज पब्लिक के पास पहुंचनी चाहिए। मैं उसको लीडर मानता हूं। अगर मेरा विरोध रहा है, किस चीज का विरोध रहा है, ये इस मंच पे सीखा मूल्य सर जय हो, दूसरे मंच पे गए एबीसी की जय हो, तीसरे मंच पे गए XYZ की जय हो, तो मैं नहीं मानता कि आपका कोई दिमाग है। जिस मंच पे आपने देखा कि पब्लिक ज्यादा है, उस तरह चेंज हो गए, वो लीडरशिप नहीं है सर। लीडरशिप उसको बोलते हैं जो चीज आपको अपने दिमाग से अच्छी लग रही है उसको पेश करें, उसको रखें। उसके दो फायदे हैं। अगर आप कहीं पे गलत हुए तो दूसरे मंच पे जाके आपको सिखाया जाएगा कि आप सही नहीं, आप गलत हो सर। तो सही को सही कहना सीखिए सर। पब्लिक हमेशा उसी को फॉलो करेगी जिसके अपने कंधों में दम होगा, अपने शब्दों में दम होगा, अपनी वाणी में दम होगा, और आपको दूसरों से ज्यादा अपने आप को के ऊपर सेल्फ विश्वास होगा। नेटवर्कर, एक भाई मेरे को बोल रहे थे कि नेटवर्किंग कर रहे हैं, अमूल्य सर ने इस चीज को शायद सुना होगा कि आप नेटवर्क करो। मैं प्राउड फील करता हूं, मैं नेटवर्कर। अगर उसने मेरे को बोला कि अगर आप नेटवर्क करो तो उसके बिहाफ पे मैं टोकन को बढ़िया मानता हूं। अगर आप नेटवर्कर नहीं हो तो मैं बिहाफ पे बढ़िया नहीं मानता। तो मैं भाई साहब को इस मंच के, इस बड़े मंच पे आज पहली बार जवाब देना चाहता हूं कि दोस्त, इस वहम में मत रहना कि तेरे को हमारे से ज्यादा नॉलेज है। अभी तूने हमारी पूरी पिक्चर नहीं देखी, हमारी पूरी कैलकुलेशन नहीं देखी मेरी। जब भी मैं किसी काम को करता हूं तो मेरे को नहीं पता होता कि सोना कब और जागना कब है। तो आप लोग अगर ज्ञान रखते हो, तो मैंने उस मंच में उनको यह भी बोला था, आपके ज्ञान से जो पैनिक लोग हैं, जो साए हुए लोग हैं, जिनका फंड निकला नहीं है, तो आप उनको रास्ता दिखाइए कि कैसे निकलेगा, या फिर लिख के दीजिए कि टास्क नहीं चलेगा। जब आप वो भी चीज नहीं कर पा रहे हो तो मैं आपको ज्ञानी नहीं मानता, आपको बुद्धू मानता हूं भाई जी। तो ज्ञान आप अपना अपने पास रखिए। हमें पता है कि हमने किसका अनुसरण करना है, किसकी बात को सुनना है, और किसकी बातों को सुन के किस मंच पे जाके कैसे बोलना है। अगर टास्क ट्रेजर का पार्ट नहीं है तो ट्रेजर भी नहीं चलेगी। ये भी आप मेरे से दावे से सुन लो। आज दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और आज तो चलो कंपनी ने नोटिफिकेशन देनी शुरू कर दी है। आप लोग, जब से मैं पहली बार मीटिंग में आया था, मंच पे आया था, इसलिए नहीं आया था कि मैंने को बड़ा बनना है, इसलिए आया था मेरे को दिख रहा था कि कोई भी मंच टिक नहीं पा रहा है, हर बंदा अपना स्वार्थ हल कर रहा है, और मैं पूरी शिद्दत, पूरी ईमानदारी से आया हूं। परमात्मा जानता है इस चीज को। दूसरी बात और रखना चाहूंगा आज मैं, ट्रेजर मैं शुरू से बोलता आया हूं। कुछ लोग बोलते हैं कि चलेगा नहीं, चलेगा नहीं सर। इतिहास रचने के लिए तैयार हो रहा है, हो चुका है। वेट करें कुछ दिनों के लिए बस, दोनों सेगमेंट में नंबर 1 होगा। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि देखो